आज कभी ताज़ा नहीं होता है। हम सब निषाद राज की जयंती हर जिले में, हर गांव में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, मैंने परसों, हमारी बात हुई परसों चंदभान जी से। मैंने कहा, चंदभान बाबू, आपके उसराहा की धरती पर लगभग 1600 से 1700 निषादों का मत है, वोट पड़ता है। और इतनी बड़ी बस्ती होने के बाद आप लोग निषाद राज जयंती मनाते हैं कि नहीं? इन्होंने कहा, मैं नहीं मनाता हूँ। मैंने कहा, रखिए, हम आएंगे। तो आप लोग जो भी उपस्थित हुए, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं चाहूँगा कि निरंतर हर साल आप लोग, जैसे परम पूज्य बाबा साहब का 14 अप्रैल को लोग मनाते हैं, आपके पड़ोसी लोग मनाते हैं ना, इसी हर्षोल्लास के साथ जब भी निषाद राज का जयंती मनाई जाए, पूरे उसराहा गांव में घर घर ताला लगा करके अगली साल यहाँ कम से कम हजारों की संख्या में उपस्थित होना, ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? ये सही है? कितने लोग तैयार है? जरा हाथ खड़ा करके बताइए। इससे क्या होता है, जब अपने पूर्वजों का इतिहास पर प्रकाश डालते हैं तो प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा मिलती है, उससे शक्ति मिलती है, और शक्ति से ही सब कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? कि सोच बड़ी करिए कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है। संगत स्वभाव लोहा पानी में तैरे, ये संगत का बहुत बड़ा असर होता है साथियों। उदाहरण, मित्तुपुर चौराहे पर चाय पीजिए तो 5 से 6 रुपया कप मिलता है ना, चाय वही है। लेकिन जब आप एक बढ़िया रेस्टोरेंट 5 स्टार होटल में वही चाय पिएंगे, उसकी कीमत 100 से 150, 75, 50 रुपये होगी। चाय तो वही है ना। तो संगत का असर है कि नहीं है? निषाद राज भगवान राम के सखा रहे हैं। लेकिन आज काश मेरी कौम के लोग पहले जमाने में पढ़े लिखे होते, अब तो पढ़े लिख रहे हैं, क्यों रामेन बाबू? पढ़े लिखे होते तो जब भगवान राम अयोध्या में मंदिर निर्माण हुआ है, तो हमारे लोग आंदोलन बहुत बड़ा कर देते कि जब भगवान राम, हम राम के सखा थे, तो अयोध्या में राम का अगर मंदिर बन रहा है तो उसका मुख्य पुजारी कोई होगा, तो निषाद का बेटा होगा। तो बताओ, आज पूरे देश में निषादों का नाम बढ़ता कि नहीं बढ़ता? बढ़ता कि नहीं बढ़ता? हमारे भगवान राम निषाद राज भगवान को पार किए। उस समय अगर हमारे पूर्वज पढ़े लिखे होते, पुरखा पुरनिया, तो जब भगवान को पार कर रहे थे, तो जब सीता अंगूठी दे रही थी तो कहते, अंगूठी तो नहीं लेंगे हम, लेकिन हमारी कौम में सरस्वती दे दीजिए। तो आज उसराहा बस्ती में मैं समझ रहा हूँ कि कम से कम 350 घर है लगभग, और 350 घर में अगर 200 घर IAS PCS DM SP दरोगा होते पैदा, तो आज गांव में गरीबी होती। लेकिन हमारे पुरखा पुरनिया चतुर नहीं थे। जैसे ही बोलने के लिए कहा जा रहा है, कितने लोग बोले हैं समझ रहे होंगे। हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। इसलिए माताओं और बहनों, इनकी जयंती मनाइए, इकट्ठा होकर के यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाइए। प्रेरणा लीजिए कि बेटा पढ़ेगा तो 1 घर सुधरेगा, और बेटी पढ़ेगी तो 2 घर सुधरेगा। अब पढ़ाई लिखाई काम कौन करता है? माँ करती। माँ जो है प्रथम पाठशाला है। बाप नहीं होता, स्कूल नहीं होता है साथियों। माँ प्रथम पाठशाला है। जैसा खावन वैसा होगा मन। अगर आप चाह लो अपनी बेटी बेटाओं को, मुझे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, अधिकारी, DM SP जज बनाना है, तो दुनिया में कोई शक्ति नहीं है, ईश्वरीय शक्ति, कि आपकी शक्ति को कोई रोक सकता है। लेकिन सोच बड़ी करो। अगर अकल नहीं है तो दूसरी जगह नकल करो। निषाद समाज के माताओं और बहनों, मेरे मछुआ समाज के माताओं और बहनों, सोचो हम क्यों पीछे हैं, और सब बहुत सारी जातियां हैं जो आगे हैं। आपको क्यों लोग एक प्रकार से समझ लो बेवकूफ़ ही समझते हैं कि नहीं समझते हैं? जानते हैं कि पढ़ा लिखा कम है, इसको हम गेहूँ और चावल और कार्ड और बाथरूम दे करके बुद्धू बनाएंगे, राजपाट करेंगे। यही है कि दूसरा है?
हमारे ही पूर्वज एकलव्य थे। जैसे आज वोट के बदौलत राजपाठ मिलता है, उस समय तीर और धनुष से राजपाठ मिलता था कि नहीं साथियों? उस समय भी आपके साथ छल हुआ, इस युग में भी छल हो रहा है कि नहीं छल? कि जब भगवान राम को पार किए हैं, तो जो बीजेपी के लोग सरकार चला रहे हैं, तो कम से कम जानते अगर राम के सखा रहे निषाद राज, तो निषादों के आरक्षण दे दो। अगर आज आरक्षण मिल गया होता, 10% आरक्षण मिल गया है, फॉरवर्ड को मिला है कि नहीं बताइए, कितने लोग जानते हैं? सही है कि नहीं? अगर 10% ही आरक्षण आपको मिल जाता, तो बहुत सारे उस तरह के मास्टर और डॉक्टर बन गए होते। उसमें हेल्प मिलता कि नहीं मिलता? लेकिन हमको आपको केवल गेहूं और चावल और गल्ला खिलाएंगे, 2000 रुपया देने का काम करेंगे। इसका मतलब सरासर बेवकूफ़ बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? प्रधान जी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? कि मुर्गी चराएंगे ये निषाद और कहार भर चौहान बस्तियों में, और जब इनको सोने का अंडा देना होगा, तो बड़े लोगों के घर में जाकर के अंडानी और अंबानी के घर में ये अंडा देने का काम करते हैं बीजेपी वाले। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कि पद हमारा है कि अगर भगवान राम अयोध्या में जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसी दिन सरकार को घोषणा करना चाहिए कि यहाँ का मंदिर का पुजारी कोई होगा तो निषाद का बेटा, तो पूरे देश में नाम हो जाता कि नहीं निषाद होगा। लेकिन ये बहुत बड़े गद्दार हैं, झूठे हैं, झूठ फौरेबी। और दुनिया के अगर कोई झूठा है तो झूठा अगर गूगल पे चेक करो कि जिस देश में झूठ कौन बोलता है, तो सीधा गूगल बताएगा कि श्री मोदी प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। ये सही है गलत है? सही है गलत है? क्योंकि झूठ माफिया है। अरे 2014 में जब सरकार बनाना था, यही न कहे कि विदेश में कांग्रेसी लोग इतना धन जमा किए हैं, उस पैसे को लाएंगे, एक एक व्यक्ति में 15-15 लाख रुपए एक एक व्यक्ति के खाते में जाएगा। किसी को मिला है 15 लाख? 10 से 12 साल 11 साल हो गया सरकार चलते, मिलल है? लेकिन ऐसा दुनिया हर हर मोदी, घर घर मोदी, एकदम अंधा हो गए लोग कि हमारे पास 5 परिवार है, 75 लाख रुपया, और वो भी खाता भी खुलवाना शुरू किए। वो लोग दिमाग लगाए कि पहले जनता उग्र ना हो, धीरे धीरे इसको आशा में लिए रहो, और आशा में लिए रहेंगे, भरोसे में फिर धोखा दे दो। ये धोखेबाज हैं कि नहीं है? क्यों प्रधान जी, है कि नहीं धोखेबाज? ये चतुरी और चालाक लोगों की पार्टी है। अरे जो वर्ग सदियों तक आपका शोषक रहा है, वो कभी पोषक हो सकता है? बताइए भैया, गलत कह रहा हूं? जो सदियों तक हरवाही और